आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आपका स्वागत है, खास करके उन भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 40 के पहले पद में कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। सच में हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है। जब हम संकट से होकर के गुजरते हैं तब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमें आत्मा के फलों से परिपूर्ण करके अपनी उपस्थिति हम पर उंडेलता है। आइए आज की आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। आइए हम आराधना करें। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है। अपनी अपनी स्थानों पर आइए हम खड़े हो जाएं। आराधना हम करते हैं आपका परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हाथों को उठाते हुए आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें पूरे दिल और पूरे मन से। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया, दिल से कहते हैं खुदा परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशुआ। हालेलुया। के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं राजा पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 15 पद में लिखा, संकट के दिन मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तू अद्भुत परमेश्वर, तू जीवित पवित्र परमेश्वर है प्रभु। हम अपने देश को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे देश के ऊपर में प्रभु दया कर, तरस खा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हमारा देश पिता परमेश्वर प्रभु बचाया जाए। हमारे देश में प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक को उंडेल मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु। इन दिनों पिता परमेश्वर जो प्यारे परमेश्वर हमारे देश में महामारी फैला हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, चारों तरफ लोग बीमार होते चले जा रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तो अनुग्रहकारी दयालु पवित्र परमेश्वर, हम तुझी को पुकारते हैं प्रभु। यहोवा राफा, तू चंगा करने वाला पवित्र परमेश्वर है। हमारे देश को इस महामारी से चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे देश को प्रभु बचा मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने अपने राज्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे राज्य में भी तेरा कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर महामारी का शिकार होते जा रहे प्रभु, ऐसे लोगों के ऊपर में दया कर, तरस खा। ऐसे परिवार के ऊपर में दया कर, तरस खा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और ऐसे लोगों की तू शुद्धि ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और उन्हें एक नया जीवन दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो कोई तुझको पुकारता है तो उनकी सुनता है। जैसा राजा दाऊद कहता है, जब जब मैंने यहोवा को पुकारा तब तब उसने मेरी सुन ली। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते, विश्वास के साथ तेरे ही चरणों में आते हैं, तुझी को पुकारते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश में तेरा कार्य हो, हमारे राज्य में तेरा कार्य हो, हमारे के घर परिवार में प्यारे परमेश्वर तेरा कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन दिनों हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब चारों तरफ चर्च बंद है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा या जहां कहीं से भी प्रभु संगति रखते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक से तू बातचीत करना प्रभु। हर एक को प्रभु एक मन एक चित करना पिता, ताकि कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर नाश ना हो, किसी भी व्यक्ति का मन भटकने ना पाए, वरन प्यारे परमेश्वर हर एक कोई पिता परमेश्वर तेरे पीछे चलने पाए। ऐसे लॉकडाउन के समय में पिता परमेश्वर प्रभु, जब चर्च खुले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक कोई तेरी सामर्थ को प्राप्त करने पाए, तेरी महिमा को देखने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पास्टरों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, उनके परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। उन लोगों के भी संग होना प्रभु, उनकी कलीसिया की भी तू रक्षा रखवाली करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और जितने लोग पिता परमेश्वर इस यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर प्रभु इस आराधना में शामिल होते हैं प्रभु, जितने लोग भी देखते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा कार्य हो, हर एक के घर परिवार में तेरा कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक के मनोकामनाओं को हाँ और आमीन के साथ में पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारे देश को बदलेगा प्रभु, हमारे राज्य को बदलेगा प्रभु, हमारे घर परिवार को बदलेगा, और हमारे को सुरक्षा देगा पिता परमेश्वर प्रभु, और हमारे को अपनी महिमा में लगातार लिए चलेगा पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदा सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपनी अपनी हाथों में ले लें, और परमेश्वर की महिमा के लिए संभव हो तो हम खड़े हो जाएं और हम भजन संहिता 57 बारी बारी से पढ़ेंगे। साम 57। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये आपत्तियाँ निकल ना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बची और तीर हैं, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए।
उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढाला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच मैं तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। आइए एक साथ। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। परमेश्वर के इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। हम लोग इसके 3 और 4 पद वर्स 3 और 4 में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। राजा दाऊद जब शाऊल के डर से भागा जाता था और डर से राजा दाऊद जब गुफा में छिप गया, तब उसने इस भजन को कहा, इस भजन को गाया। और ऐसे ही दानियल भी जब नबूकदनेस्सर राजा के दिनों में सकेती में फंस गया, परेशानियों में घिर गया, और तब उसने इस बात को कहा कि ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। और दानियल को परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से बचाया। दानियल अध्याय 6 और 10 से लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, तब भी वो प्रार्थना और धन्यवाद वैसा ही करता रहा। और बहुत परेशानियों में फंसने के बाद दानियल को सिंह के मांद में डाल दिया गया और भूखे सिंह उसके चारों ओर थे। प्रिय बहनें, इन दिनों में घर में जिन परिस्थितियों से हमारी बहनें गुजर रही हैं, कई जगह से ऐसा सुनने के लिए भी मिलता है, बच्चे आज्ञा नहीं मान रहे हैं, घर में पैसे नहीं हैं, माँ बीमार है, फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यह सच बात है, चारों तरफ से फाड़ने वाला सिंह मुंह फाड़ के, जैसा लिखा है, वो घेर के रखा है। लेकिन प्रिय बहनें, आज की सुबह परमेश्वर की आशीष हम लोगों के ऊपर अद्भुत है। जब दानियल सिंह के मांद में डाल दिया गया, पद 19 कहता है, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया और बहुत ही शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दानियल, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या वह तुझको बचा सका है? और तब दानियल ने कहा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। प्रिय बहनें, इन दिनों में जब हम सवेरे उठ के निश्चय हम घर के लिए प्रार्थना करेंगे, सवेरे उठकर हम जब सारी अंधकार की शक्तियों को बांधेंगे, और तब ये संभव हो पाएगा, परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा और दिन भर हम बहुत ही आनंद के साथ में व्यतीत कर पाएंगे। परंतु कुछ बातों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ जो दानियल ने अपने जीवन में बना के रखा था। दानियल खाने पीने की कोई लालच नहीं किया, वह राजमहल के लोगों से समझौता नहीं किया, वह अपने को पवित्र बनाए रखा, अपने को निर्दोष बनाए रखा, दान वरदानों से भरा हुआ था, प्रार्थना और धन्यवाद का जीवन व्यतीत करने में वह स्व अनुशासित था, उसमें उत्तम आत्मा रहती थी, वह बुद्धिमान था और लोगों की निंदा और चुगली से वो डरता नहीं था, वह विचलित नहीं हुआ और विपत्ति और दंड भोगने से वह डरा नहीं। और यही कारण था
कि राजा दानियल से बहुत ही प्रभावित हुआ। प्रियो, हमारे जीवन में ये सारी परेशानियां होते हुए भी जब हम इन कुछ बातों को हम अपने जीवन में रखेंगे, इसका पालन करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमें आशीषों से भर देगा, हमें आनंदित होने देगा। परमेश्वर उस सिंहों के मुंह को जैसा बंद करके रखा था, आज का शैतान दुष्टात्मा की शक्तियाँ जो हमारे घर के ऊपर हैं बांधी जाएगी। परमेश्वर हमें आशीष देगा। आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर की ओर निहारें, हम परमेश्वर की ओर ताकें, हम अपने हाथों को उठाएं, हम परमेश्वर से कहें, प्रभु तू भी मुझे बुद्धिमान बना दे, प्रभु तू भी मुझे उत्तर देना सिखा दे। और हे परमेश्वर, तू मुझे ऐसी परिस्थितियों के बीच में कैसे मुझे प्रार्थना और धन्यवाद करना चाहिए, मुझे भी सिखा दे। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, तू हमारे लिए सदा जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपकी ओर निहारते हैं। हम कितने धन्य लोग हैं प्रभु कि आज हम तुझे जानते हैं और तुझे पिता कहते हैं। और इसलिए प्रभु हम आज की सारे परेशानियों को हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस अंधकार की शक्तियों को कुचलते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप आज अपने दूतों को भेजकर मेरे बच्चे को छुड़ा ले, मेरे परिवार में आशीष दे। प्रभु हमारे बिगड़ते घर को छुड़ा ले परमेश्वर। हे यीशु मसीह, बीमारी, सकेती, आर्थिक तंगी, ये सब हमारे घर से दूर किया जाए। और निश्चय प्रभु हमारे कारण, प्रभु मेरे कारण हमारे घर में तेरी अद्भुत आशीष हो, जैसे दानियल के साथ हुआ, जैसे दाऊद के साथ हुआ। सेनाओं के परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, स्वर्ग में होकर प्रार्थना सुनिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे इस गीत के साथ, मैजेस्टी, वर्शिप हिज मैजेस्टी। सच में प्रभु यीशु ने इस पूरी दुनिया को बनाया, उसने हर चीज़ की सृष्टि की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और अपने मनों को वचन के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वंडरफुल वर्क। Kingdom authority.
Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का पुनः स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। जरूर इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ईश्वर की आशीष को आप और भी प्रियों को बांटने के लिए सहायता करें। पिछले सप्ताह हमने पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में ध्यान किया था। बुद्धि और ज्ञान पवित्र आत्मा का वरदान है। पहला कुरिन्थ 12 अध्याय में 9 प्रकार के वरदान के विषय में हम देखते हैं और आज हम तीसरे वरदान से आगे ध्यान करेंगे। तीसरा जो वरदान है पहला कुरिन्थ 12 अध्याय के अनुसार वो है विश्वास का वरदान। विश्वास क्या है? बहुत चिर परिचित पद में स्मरण दिलाना चाहता हूं। इब्रानी 11 अध्याय पहला पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जिसको हमने देखा नहीं है और जिस वस्तु की हम आशा करते हैं उसकी निश्चयता। परमेश्वर हमें से हर एक के विश्वास को इन दिनों में बढ़ाना चाहता है ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ें। और जब हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन के द्वारा ईश्वर की अलौकिक आशीष आएगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 16वें पद से आगे इस प्रकार से कहता है, अपने शिष्यों को वो उत्साहित करते हुए कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में उसका चिन्ह दिखाई देना चाहिए। ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कितना बड़ा प्रिविलेज अवसर परमेश्वर विश्वासियों को दिया है। परंतु आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खामियां हैं और इसलिए हमें उन खामियों को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है और बल धारण करना है ताकि हम परमेश्वर की आशीष जो उसकी बुलाहट के अनुसार हमारे जीवन में होना चाहिए होने पाए। प्यारो सहित हो जाएं और आगे बढ़ें। याद रखिए हमारी दुर्बलता परमेश्वर की दृष्टि में बनी हुई है और वो जानता है और इसलिए हमारे विश्वास को वो धीरे 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 बढ़ाना मांगता है। रोमी 10 अध्याय 17 पद में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, हमारे अंदर में एक नया विश्वास उत्पन्न होता है। समस्या केवल हमारे साथ नहीं है, चेलों के दिनों में भी ये समस्याएं थी। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उस विश्वास के संबंध में इस प्रकार से कहा। उससे पहले की घटना को हम देखते हैं मत्ती 17 अध्याय उसका 14 पद से आगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया, यीशु मसीह के पास, और घुटने टेक कर कहने लगा। मतलब उसके अंदर में एक अटूट विश्वास था कि मेरा बेटा जो मिर्गी से पीड़ित है चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। यहां पर बड़ा रिमार्केबल बात लिखी हुई है, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। आज हमारे पास में भी बहुत सारी समस्याएं आती है और हम और आप भी कई बार जिस प्रकार काम करना चाहिए हम कार्य करने में सफल नहीं होते हैं। ये व्यक्ति अपने बेटे को चेलों के पास लाया था लेकिन वो अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उससे मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया।
चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उससे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से सरक कर वहां चला जाओ, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। प्यारो, विश्वास हमारे जीवन में कार्यकारी होना चाहिए। आज हमारे जीवन में घटियां कमियां हैं और इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिया है ताकि हम और आप विश्वास को प्राप्त करें, और ये विश्वास धीरे 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 हमारे जीवन में आएगा, क्रमशः आएगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी और प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में जब निरंतर हम बने रहेंगे, हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होगा। याद रखिए, यीशु मसीह के चेले साधारण लोग थे, परंतु जिस दिन पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब पाए, पवित्र आत्मा का दान वरदान जब उनके जीवन में काम करने लगा, और जब विश्वास में ये लोग बढ़ने लगे, तो उनके बीच में क्या हुआ? प्रेरितों के काम 4:32 से आगे लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझेगा था। मतलब एक माहौल को परमेश्वर का पवित्र आत्मा बदल दिया। विश्वास उनके आत्मिक स्थिति को बिल्कुल परिवर्तन कर दिया, और यही काम आज के संदर्भ में हमारे जीवन में होना चाहिए। आज बड़ी विडंबना है कि हम अपने घर में एक मन और एक चीज होकर के नहीं रह सकते। माफ करेंगे, वाइफ हस्बैंड पर विश्वास नहीं करता, और हस्बैंड वाइफ पर विश्वास नहीं करता, माँ बाप बच्चों पर विश्वास नहीं करते, बच्चे माँ बाप पर विश्वास नहीं करते, और इस प्रकार की जो अविश्वास की स्थिति है हमारे घर को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आज आइए हम परमेश्वर से उस पवित्र आत्मा को मांगे, प्रभु मेरे अंदर में वो विश्वास दे, ताकि मैं अपने घर में अपने बच्चों पर विश्वास करने पाऊं। बच्चे कहें मैं अपने माता पिता पर विश्वास करने पाऊं, पत्नी कहे मैं अपने पति पर विश्वास करूंगी, पति कहे मैं अपने पत्नी पर विश्वास करूंगा। माहौल बदल जाएगा, और इस प्रकार उसका प्रभाव क्या हुआ? प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे, और उन पर बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह था। प्यारो, हमारा जो प्रभाव है, हमारे परिवार का प्रभाव हमारे पड़ोस में एक अलग होगा, आशीष का कारण बनेंगे। और इसलिए आज हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। लिखा है कि उन सब पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था, हमारे ऊपर में भी परमेश्वर का अनुग्रह होगा, और उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। प्रेरितों के ऊपर में उनका विश्वास था, अपने आत्मिक अगुओं के ऊपर में उनका विश्वास था। यारो, आज हमारे आपके जीवन में भी एक दूसरे के प्रति विश्वास पक्का होना बहुत जरूरी है, और जैसे जिससे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यह था एक अलग माहौल। आज हमारे जीवन में किस प्रकार की स्थिति है? अगर खामियां हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मेरे अंदर में, हमारे बीच में उस विश्वास को दे, ताकि विश्वासी हम बन जाएं और परमेश्वर तेरे लिए हम बड़े कामों को करने पाएं। पवित्र आत्मा का वरदान, इसलिए विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा जो वरदान है वो है चंगाई का वरदान। चंगाई की सेवकाई बहुत बड़ी सेवकाई है, और आज सबको आत्मिक रूप में चंगाई चाहिए, शारीरिक रूप में चंगाई चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कहा, हम इस बात को ध्यान रखें। मरकुस 16:18 में हमने पढ़ा था कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। मतलब हमारे हाथों में परमेश्वर चंगाई की सामर्थ को देना चाहता है। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना, ये सारे एक साधारण व्यक्ति थे, परंतु परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी जब मिली इनको, ये परमेश्वर की महिमा से जब भरपूर जीवन जी रहे हैं, प्यारो, उनका
जो लाइफ है, जीवन है, टोटल बिल्कुल अलग हो गया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय बहुत बड़ा उदाहरण है। जन्म के लंगड़े भिखारी का चंगाई को प्राप्त करना कैसा स्थिति था होगा। पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे हो, भीख मांग रहा है। पतरस और यूहन्ना टकटकी लगा करके उनकी ओर देख करके कहा, सोना चांदी हमारे पास में नहीं, परंतु जो कुछ हमारे पास में वो हम तुमको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से उठो, चलो फिरो। और जब पतरस उसको हाथ से पकड़ा, उछल करके वो खड़ा हो गया, परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के भवन में चला गया। प्यारो, आज हमारे जीवन में चंगाई की सामर्थ को प्रकट होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अद्भुत रीति से आज अपनी प्रजा को इस्तेमाल करना चाहता है। लगन के साथ में जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उन वरदानों के लिए जब हम मांगते रहें उससे, और जब हम उसकी लालसा में निरंतर बने रहें, परमेश्वर के साथ में अपना गहरा संबंध बना कर रखें, निश्चित रूप से परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी बहुत आयत से देगा। यहां हम देखते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 पद से आगे, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले। तभी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए, याद रखिए पतरस एक साधारण व्यक्ति है, पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे। लिखा है, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ, चंगाई की सामर्थ चेलों के जीवन में है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रेरितों के दिनों में जब वो काम किया, आज के संदर्भ में, आज के दिन में भी यारो हमारे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा वो काम करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण कर दे, विश्वास की आत्मा से हमें परिपूर्ण कर दे, चंगाई के वरदान से हमें परिपूर्ण कर दे। और निश्चित रूप से परमेश्वर हमें आज इन वरदानों को भरपूरी के साथ में देगा और इस्तेमाल करेगा। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में हम पौलुस प्रेरित के जीवन में किस प्रकार काम हुआ उसका वर्णन हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय। एक साधारण व्यक्ति, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति, जब परमेश्वर के साथ उसके इनकाउंटर हो गया, परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में प्रकट हुई, वो बदल गया, आत्मा से भरपूर हो गया, और आज वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। और वही परमेश्वर आज मेरे आपके जीवन में भी वही काम करना चाहता है जो पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस प्रेरित के दिनों में काम किया था। लिखा है प्रेरित का 19 अध्याय उसका 11 पद आगे, पौलुस के हाथों से परमेश्वर सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। यारो, पौलुस को किसी के ऊपर हाथ रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आज परमेश्वर वही अलौकिक सामर्थ को मुझको और आपको देने पाए। चंगाई की सामर्थ पौलुस प्रेरित के जीवन में है। लोगों का विश्वास पौलुस प्रेरित के ऊपर में है। यीशु की सामर्थ से वो भरा हुआ है, इस बात को लोग विश्वास कर रहे हैं। और यही कारण था कि लोग उसकी देह से अंगोछा, रुमाल, कपड़ों को स्पर्श करा करके बीमारों पर डालते थे, उनकी बीमारियां जाती रहती थी, दुष्ट आत्माएं निकल जाया करते थे। प्यारो, आज हम इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर हमें सर एक आशीष देने पाए। पांचवा जो वरदान है वो है सामर्थ के काम। पहला कोरिन्थी 4:20 में पौलुस कहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। अगर परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा प्रकट नहीं होती है तो प्यारो, हमें अपने आत्मिक जीवन को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उसी सामर्थ को प्राप्त करने के लिए आज
प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है यरूशलेम को मत छोड़ो, परंतु देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की उसको मैं तुम पर उतारूंगा। और प्रेरित 1:8 में लिखा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाते इसी नगर में ठहरे रहो, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। यारो, यीशु मसीह स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था, और इसलिए 40 दिन तक निराहार जंगल में रहने के बाद जब वो लौटा गलील को, तो लिखा है लूका 4:14 में, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। प्यारो, जब हम आत्मा की सामर्थ से भरे हुए रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य, चंगाई का वरदान, विश्वास का वरदान, बुद्धि और ज्ञान का वरदान, जिसने यूसुफ जैसे व्यक्ति को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया और दानियल जैसे व्यक्ति को नबूकदनेस्सर के राज्य काल में एक ऊंचे पद पर आसीन किया, वही परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है। यीशु मसीह जब आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आज परमेश्वर उसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 17, 18, 19 पद में हम पढ़ते हैं, तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे। देखा आपने, यहूदिया, यरूशलेम, सूर, सैदा, समुद्र के किनारे से बहुत सारे लोग। जब हम सामर्थ्य से भरे हुए रहेंगे प्यारो, हमारे साथ में भी यही घटना घटेगी। लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। और हम देखते हैं जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उससे अर्थात यीशु मसीह को छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। यही सामर्थ्य मेरे आपके जीवन के द्वारा निकलने अंधकार की शक्ति और सब प्रकार की बीमारी की शक्ति के ऊपर में परमेश्वर मुझको और आपको अधिकार देना चाहता, ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा से भर करके इस संसार में हम जीवन जीने पाए प्यारो। और इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य से भरपूर होने के लिए, चंगाई की प्रभु सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से भरपूर होने के लिए हम प्रार्थना करें, विश्वास से भरपूर होने के लिए हम प्रार्थना करें। और जो कार्य प्रभु यीशु मसीह के दिनों में हुआ, वही काम मेरे आपके जीवन के द्वारा भी होगा। छठा जो वरदान है वह है भविष्यवाणी का वरदान। 1 कोरिन्थ 14 अध्याय पहले पद से आगे पौलुस प्रेरित कहता है, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। 3 चीज याद रखिए, उपदेश, उन्नति और शांति की बात। आज संसार में मनुष्यों को शांतिदायक वाणी चाहिए, मन को शांत करने वाला उपदेश चाहिए, लोगों को उन्नति के शिखर पे ले जाने वाला शब्द चाहिए। प्यारो, ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और नबूवत की आत्मा से हम भरे हुए रहेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देने पाए। 1 कोरिन्थ 14 अध्याय 23 पद से 25 पद तक में पौलुस प्रेरित ऐसा कहता है, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोलें, बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे? अवश्य पागल कहेंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे
और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उससे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिर के परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है। हालेलुया। भविष्यवाणी की आत्मा कलीसिया के अंदर हमारे जीवन में काम करने पाए। वर्ड ऑफ प्रोफेसी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारो, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें नबुवत की आत्मा भरपूरी के साथ में दे दे। ओ नबुवत की आत्मा भरपूरी के साथ में दे दे। और दानियल जिस प्रकार से नबूकदनेस्सर राजा को उसका स्वप्न बतलाया, स्वप्न का अर्थ भी बतलाया, आने वाली घटनाओं को बतलाया, यूसुफ फिरौन को आने वाली घटनाओं को बतलाया। यारो, आज परमेश्वर मुझको और आपको नबूवत की आत्मा से भरपूर करने पाए ताकि हम उन बातों को समझने पाए जो कल के दिन आने वाली घटनाएं होने वाली है, और हम सचेत हो जाएं। नबियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, ये सारे बड़े नबी, छोटे नबी, मलाकी, तब सारे नबियों का संदेश को हम देखते कैसे परमेश्वर उनको उभारा और परमेश्वर संदेश वाहक बना करके इस संसार में उनको इस्तेमाल किया। परमेश्वर वही आत्मा मुझको और आपको भी देना चाहता आज के संदर्भ में। हालेलुया। सातवां जो वरदान है वो है आत्माओं को परखने का वरदान। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वरदान है। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय पहले पद से 11 पद तक जो घटना घटी, हनन्याह सफीरा कैसे भूमि बेच करके पैसे ला करके प्रेरितों के पास पहुंचे हुए हैं। पतरस उनके पैसे के हिसाब को लिया नहीं, लेकिन उससे पहले बोला, क्या तुमने इतना ही में जमीन बेचा है? क्योंकि पतरस को मालूम परमेश्वर का आत्मा उसको बोल रहा है कि यहां पर हनन्याह सफीरा झूठ बोल रहे हैं। यारो, आत्माओं की परख बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हनन्याह सफीरा का झूठ बोलना उनके लिए बहुत बुरा असर दिया, उनके जीवन को खत्म कर दिया। आत्माओं की परख परमेश्वर के लोगों के बीच में होनी चाहिए ताकि हमारे बीच में शुद्धता और पवित्रता हमारे बीच में रहने पाए। घर के अंदर पवित्रता, चर्च के अंदर पवित्रता, समाज के अंदर पवित्रता आने पाए। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 23 पद में हम पढ़ते हैं, यहां पर पतरस मुकाबला किया शमौन का और उससे कहा, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। प्यारो, आज हमें उन गलत तत्वों को पहचानने का वरदान मिलने पाए। परखने वाली आत्मा परमेश्वर से मांगे हम। 8वां है अन्य अन्य भाषा, पहला कोरिन्थ और उसका 14 अध्याय में हम यहां पर देखते हैं दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई समझता नहीं, भेद की बात आत्मा में होकर के बोलता है। अगर आप पढ़ेंगे पहला कोरिन्थ 13 अध्याय उसका पहला पद, तो यहां पर 2 प्रकार की बोलियों के विषय में पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। याद रखिए, मनुष्यों की बोली जिसके लिए डिक्शनरी है, परंतु स्वर्गदूतों की बोली जिसके लिए कोई डिक्शनरी नहीं है। प्यारो, परमेश्वर आज जब आत्मा की भरपूरी देता है तो हमारे जीवन में उन भाषाओं को भी देता है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कैसे जब पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया, पवित्र आत्मा जिस प्रकार उनको बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहां पर जो लोग इकट्ठे थे अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना, लेकिन परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का भी वर्णन कर रहे हैं, और उनको एक अवसर मिल गया कि उनका जो संबंध है परमेश्वर के साथ में हो गया, और आत्मा की भरपूरी में होकर के जब वे लोग अपने जीवन की उन्नति करने लगे, उनकी उन्नति होने लगी, तो आगे चल करके पतरस 11 प्रेरितों के साथ खड़ा होकर के नबूवत की आत्मा से भर करके मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बात करने लगा। हालेलुया। ये है प्रोसेस हमारे जीवन में आना चाहिए आत्मा के वरदानों के द्वारा, और इसलिए पवित्र आत्मा के वरदानों के धुन में हम लगातार आगे बढ़े। अगला जो वरदान है अर्थात नवा वरदान 1 कोरिन्थ 12 अध्याय के अनुसार वो है अन्य भाषा का अर्थ बताना। पौलुस प्रेरित 1 कोरिन्थ उसका 14 अध्याय 13 पद में कहता है,
इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। पौलुस प्रेरित कोरिन्थ की मंडली में व्यवस्थित ढंग से आराधना, परमेश्वर की महिमा करते हुए लोगों को देखना चाह रहा था। इसीलिए 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय पहला कोरिन्थ की पत्री में वो आत्मा के वरदानों को और विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान को और कैसे कलीसिया उन्नति करे, इस संबंध में वो बातचीत करता है। और यहाँ पर अन्य भाषा के अर्थ को बदलाने के विषय में वो प्रेरित करता, ताकि परमेश्वर की कलीसिया में लोग केवल अन्य भाषा बोलने वाले नहीं, लेकिन उसका अनुवाद करने वाले भी हों। आज मेरे आपके जीवन के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है प्यारे परमेश्वर के लोगों, ताकि हम और आप परमेश्वर के उन 9 वरदानों से भरपूर होकर के हमारा अंतरिम जो लक्ष्य वो है, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने, इस संसार में लोगों के लिए उन्नति का कारण बने, इस संसार में लोगों के लिए हम ऐसी बातें बोले जो उनको शांति दे सके, उपदेश की बातें बोल सके। और इसलिए आज हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन वरदानों को हमें भरपूरी के साथ में देने पाए। और उस प्रेरित यहां पर कहता पहला कोरिन्थ उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद में, यदि अन्य भाषा में बातें करने हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। इसको व्यवस्थित ढंग से वो देखना चाहता था, ताकि कोई अविश्वासी अनपढ़ व्यक्ति अगर चर्च के अंदर में, कलीसिया के अंदर आ जाते हैं, जो नया है वो भयभीत ना हो, वो आज के संदर्भ में केवल कलीसिया के तमाम उन सारे साज सामानों को देखने वाला व्यक्ति केवल ना हो, परंतु परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी और परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव से मालूम करने वाला व्यक्ति। और इसलिए हमारी आराधनाएं, स्तुति, गीत, भजन और वाद्य यंत्रों का उपयोग, सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सारे चीजों का उपयोग अच्छी चीजें हैं, परंतु इसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक और आत्मा की भरपूरी होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है पहला कोरिन्थ 14 अध्याय उसका 39 और 40 पद में आता है, हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर आत्मा के 9 वरदानों को हमें दिया। और इसलिए आज आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। याद रखें मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यारो, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, यीशु मसीह ने कहा, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उससे पत्थर दे, मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, अंडा मांगे तो उसके बदले बिच्छू दे। अतः जब तुम संसार में बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। स्वर्गीय पिता आत्मा का दान वरदान क्यों ना देगा। जो परमेश्वर यूसुफ को वरदान दिया और दानियल को वरदान दिया, वही परमेश्वर आज मुझको और आपको आत्मा के वरदानों से भर देगा। और इसलिए आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से कहें, प्रभु आत्मा के वरदानों से मुझे भर दे। हालेलुया। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करें, मुंह खोले, घुटनों में आकर के हाथों को उठा करके और कहें, परमेश्वर मुझको आत्मा के वरदानों से मुझको भर दे। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं अति सामर्थी परमेश्वर, तेरे सारी व्यवस्था के लिए और प्रबंध के लिए, आत्मा के वरदानों के लिए, जिसको आज तो हमें देना चाहता है, ताकि हम केवल अपने लिए जीने वाले नहीं, परंतु दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति हों, अपने समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, पड़ोसियों के लिए, सबके लिए जीने वाले हों। प्यारे परमेश्वर आत्मा के वरदानों से भर दे। हालेलुया। हमें प्यारे परमेश्वर बुद्धि का वरदान दे, ज्ञान का वरदान दे, विश्वास का वरदान दे, चंगाई का वरदान दे, सामर्थ का वरदान दे, भविष्यवाणी का वरदान दे, आत्माओं को परखने का वरदान दे, अन्य अन्य भाषा का वरदान दे, अन्य अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान दे। और महान परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए, अपनी उपस्थिति में लिए चल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष अनुग्रह हो, आत्मा की भरपूरी हो प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता जिससे लोग जकड़े हुए हैं, यीशु नासरी के नाम में चंगाई दे,
जो बिस्तर में पड़े हुए उनको उठा करके खड़ा कर प्यारे परमेश्वर, अपनी अलौकिक सामर्थ को प्रकट कर, ताकि हम तेरी महिमा के लिए बड़ी गवाही का जीवन जीने पाएं। यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुन हृदय से ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगले सप्ताह पुनः हम ऑनलाइन आराधना में आपके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। याद रखिएगा, प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे शुभ संदेश चैनल के द्वारा टेलीविजन प्रोग्राम यीशु की पुकार जरूर देखें। अन्य प्रिय लोगों को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करें और ईश्वर की आशीष लगातार हमारे जीवन में लगातार बनी रहे। हमारी यही प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।